कि रिश्वत इतना बड़ा नासूर है जो आपकी आने वाली नस्लों को तबाह करता है। आज एक तालिब इल्म वो 15, 16, 17 साल तक मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद उसे अपना मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर नजर नहीं आता। वजह क्या है? वजह यह है कि उसे मालूम है कि मैंने जो तालीम हासिल की है, इस तालीम की कोई वक़्त नहीं, वक़्त है तो रिश्वत की। कोई पैसे देकर नौकरी हासिल कर सकता है तो कर सकता है। अब इस मुल्क के अंदर कोई शख्स अगर कारोबार का जहन रखता है, कारोबार करने का सोचता है, तो उसे मालूम है मैंने रिश्वत देनी है। उसे मालूम है कि मैं रिश्वत के बगैर इस मुल्क के अंदर कारोबार नहीं कर सकता, इसलिए इस मुल्क के अंदर कारोबारी लोग पैदा नहीं हो रहे। इस मुल्क के अंदर कोई लीडर पैदा नहीं हो रहा। इस मुल्क की आवाम को सिर्फ 3 चीज़ों के पीछे लगा दिया गया: रोटी का बंदोबस्त करो, कपड़े का बंदोबस्त करो, अपने मकान का बंदोबस्त करो। बस ये चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, इससे आगे की सोच नहीं रखना। ये रिश्वतखोर पैदा कहाँ से होते हैं? ये आपके और मेरे घरों से निकलते हैं। आज किसी भी ओहदे के अंदर नुकसान कहाँ होता है? देर पा नुकसान होता है, देर पा। एक शख्स जब वो रिश्वत लेता है, उसे थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए कुछ फायदा हो जाता है, कुछ रकम उसे मिल जाती है। इसने रिश्वत ली है, रिश्वत के जरिए से किसी दूसरे इदारे के अंदर इसने किसी शख्स को भर्ती करवा दिया। ये चीज कता नजर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी, लेने वाला भी जहन्नमी। लेकिन ये हदीस हम बाहर लिखने के बाद अंदर रिश्वत लेते हैं। वो चीज तो खत्म हो गई। बाहर हम वो हदीस लिखते हैं और उसके अंदर हम ये रिश्वत हासिल करते हैं, उस अंदर दफ्तर में बैठ कर। अब एक शख्स, मिसाल के तौर पर, मुआशी नुकसान कहाँ होता है, मुआशरती नुकसान कहाँ होता है, और ये देर पा नुकसान कहाँ तक रहता है? एक शख्स ने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर अगर उसने अपनी कंपनी खोली, उस कंपनी का फायदा ये होना था कि मुल्क, इलाके के नौजवानों को रोजगार हासिल होता, फायदा होता, इलाके के अंदर कारोबार बढ़ता, लोगों को नौकरियां मिलती, लोगों की जिंदगी आसान होती। लेकिन उस शख्स ने लाखों का पैसा लगाने के बाद, एक कंपनी बनाने के बाद, उसके अंदर एक CEO रखा, वो था रिश्वतखोर। उसने रिश्वत हासिल की और कंपनी के अंदर सारे के सारे नाअहल लोग भर्ती कर दिए। अब मुझे बताएं, इस CEO को कुछ वक्त के लिए कुछ रकम तो हासिल हो गई, लेकिन वो नाअहल लोगों की वजह से कंपनी डूब गई, खत्म हो गई। कंपनी डूबी, कंपनी का मालिक भी गरीब हुआ, और ये खुद CEO जो था ये भी तो दरबदर हो गया। इसको कोई फायदा हुआ? फिर इसको भी कोई फायदा नहीं। और जो नाअहल लोग इसने भर्ती किए थे, उनकी नौकरी बाकी बची नहीं, वो भी खत्म हो गई। अगर इलाके के अंदर किसी एक इदारे के अंदर भी एक रिश्वतखोर अफसर भी आ जाता है, तो उसके 1 महीने के फैसले उस जिले, उस इलाके को 1 साल पीछे ले जाते हैं। आपकी आंखों के सामने है। या आपका नीचे रोड कितने अरसे से है? क्या यहां से लोग नहीं गुजरते? यहां से गाड़ियां नहीं गुजरती? सब कुछ होने के बावजूद ये रोड नहीं बनता। जब साहिब इक्तदार लोग आते हैं, वो इस रोड से नहीं गुजारे जाते, किसी दूसरे रोड से गुजार दिए जाते हैं। वजह क्या? वजह एक इंसान आपका गलत आएगा, एक इंसान। और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि बड़े इदारों के अंदर रिश्वतखोरी के निज़ाम को ख़त्म किया जाए, निचले तबके के अंदर भी ये चीज़ पैदा कहाँ से होती है? जब हम अपने एक बच्चे को पैसे देते हैं, कहते हैं दूसरे से छुप कर खाना, दूसरे को नहीं बताना। एक जुल दुकान दो को छुप के खाई। यहां से ये चीजें पैदा होती हैं। बच्चे के जहन के अंदर चीजें बैठती हैं कि छुप कर भी कोई काम हो सकता है। मैंने जो पैसा लिया है, मेरे दूसरे भाई को नहीं पता लगा, मेरा काम हो गया। अब बाप बेटे के सामने सिगरेट पीता है, बेटे को मालूम हो गया सिगरेट पीना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, बड़ा जुर्म नहीं है। माँ और बाप की बच्चों के सामने झगड़ा होता है, सामने लड़ाई होती है। बाप
माँ को गालियां देता है, माँ बाप को गालियां देता है, औलाद के जहन में पड़ जाता है कि इन दोनों की मेरी नज़र में कोई वक़्त नहीं। बाप का रिश्ता कोई अजीम रिश्ता नहीं होता, माँ का रिश्ता कोई अजीम रिश्ता नहीं होता, क्योंकि तो उसको तो गालियां पड़ रही हैं। बच्चे के सामने जब ये मामलात होते हैं, बच्चा एक वक्त मेहनत करता है, उसके बावजूद, नंबर हासिल करने के बावजूद वो जाता है, उसे शाबाश नहीं मिलती, उसे नौकरी नहीं मिलती, तो उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि हाँ, पैसा ही सब कुछ है, तालीम कुछ नहीं। वो आने वाली नस्ल को तालीम हासिल नहीं करने देगा। नुकसान कहाँ हुआ? छोटी सी बुनियाद जिसे हम कुछ समझते ही नहीं, यहां से नुकसान फैलता है और देर पा नुकसान होता है। ये समझ लें कि 1 सदी से हम इस नुकसान का अजाला भुगत रहे हैं। 1 सदी हो गई है। अब नई जो नस्लें आ रही हैं वो इसी निज़ाम का हिस्सा बन चुकी हैं और ना इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, ना ही इस निज़ाम को कुछ बुरा समझते हैं। पहले जो चीज़ बुराई समझी जाती थी, आज वो अच्छाई है। झूठ को पहले बुरा समझा जाता था, तसव्वुर किया जाता था, कानों को हाथ लगाया जाता था अगर कोई शख्स किसी के सामने झूठ बोल दे। आज झूठ बड़े की जुबान पर भी है, बच्चे की जुबान पर भी है, औरत की जुबान पर भी है, जवान बूढ़े हर शख्स की जुबान पर झूठ है और इसे कोई बुरा नहीं समझता। अपने जान छुड़ाने की चीज समझा जाता। पहले रिश्वत देते हुए, अपना हक हासिल करते हुए भी लोग रिश्वत नहीं देते थे कि भाई मैं जहन्नमी हो जाऊंगा। ये दुनिया का फायदा तो चाहे 2 महीने रहेगा, साल रहेगा, 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, मैंने इस दुनिया से जाना है, मैं जहन्नमी हो जाऊंगा। पहले इसको बुरा समझा जाता था। आज काम होने के बाद भी लोग रिश्वत देकर आते हैं, खुद अपनी तरफ से देकर आते हैं। क्यों जी? उसने मेरा काम किया, अगर मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो अगली दफा जब मैं जाऊंगा मेरी इज्जत नहीं होगी। खुद अगर कोई शख्स रिश्वत ना ले, आज यहाँ का ये बड़ा असूल है। हम एक जगह बैठे हुए थे, एसपी साहब हमारे साथ बैठे हुए थे। हमने जब ये मौजूद छेड़ा तो उन्होंने कहा, मौलाना साहब मसला ये नहीं, हम किसी से कुछ ना मांगे, हम किसी से कुछ ना मांगे। जैसे ही 2 गिरोहों का केस आता है, एक गिरोह खुद पैसे की ऑफर करता है, कहता है ये लें जी, हम नहीं मांगते, खुद से दिए जाते हैं, लोग मजबूर करते हैं, आप लें जी। हम अगर डीएसपी नहीं लेता, एसपी नहीं लेता, नीचे अमले को पकड़ा दिया जाता है। वो अमला जो रिपोर्ट तैयार करता है, हमें तो उसी के ऊपर अमल करना पड़ता है। वो ऊपर से खरीदने की कोशिश करता है, आवाम ऊपर नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे सबसे निचले बंदे को खरीद ले। वजह यह है कि आज हम इस चीज को बुरा नहीं समझते और इसका नुकसान जैसे हम उठा रहे हैं कि हमारा हक हमें हासिल नहीं हो रहा। बुनियादी हक क्या है? हमारे स्कूलों के अंदर तालीम अच्छी नहीं, क्यों? रिश्वतखोरी है। हमारे अस्पतालों के अंदर अच्छा इलाज नहीं, क्यों? इसका नुकसान किसे है? मुझे और आपको है कि एक अस्पताल में आपके और मेरे टैक्स से एक डॉक्टर को तनख्वाह मिल रही है, दवाइयां भी वहां के लिए खरीदी जा रही है, आपके और मेरे टैक्स से वहां की बिजली का बिल भी भरा जाता है, वहां के डॉक्टर को गाड़ी भी लेके दी हुई है, हर किस्म की मराहत हमारे पैसे से हासिल है, लेकिन मुझे उस अस्पताल से इलाज नहीं मुहैया। मेरे टैक्स के पैसे से स्कूल के हर उस्ताद को मुकम्मल तालीम हासिल है, एक बिल्डिंग बनाई है, उसके अखराजात मेरे टैक्स से हर महीने जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को उस स्कूल से तालीम हासिल नहीं। उसके लिए मैं अपने बच्चों को किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल भेजता हूँ। जैसे ये नस्ल, जितना ये नस्ल नुकसान उठा रही है, इससे कई ज्यादा नुकसान आने वाली हमारी नस्लें उठाएंगी। उसकी वजह यह है कि हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, हमने इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए कुछ नहीं किया। हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि मैं तुझे पढ़ा लिखा रहा हूं इसलिए कि कल को तूने इस पोस्ट पर पहुंच के इस काम के खिलाफ आपने काम करना, रिश्वतखोरी को ख़त्म करना है, मफाद ज़ाती को ख़त्म करना है, शख्सियत परस्ती को ख़त्म करना है। अगर हमारी ये चीज़ें हो जाएं, अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर कहा है, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, गलत तरीक़ों से अपने मुसलमान भाइयों का माल ना खाओ, गलत तरीके से अपने भाइयों का माल ना खाओ कभी भी। और अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हर इलाके के अंदर नहीं। वो हमारे उस्ताद थे, वो कहते थे मैं खुद झूठ बोलता नहीं, मुझे ये लगता है कि सारी दुनिया पाक है,
जो शख्स खुद वो गलत काम नहीं करता उसे सारी दुनिया ठीक लगती है। जो शख्स ये कहता है ना कि सारे ही ऐसे हैं, उसका मतलब ये है कि वो शख्स खुद भी ऐसा ही, उसकी जहन पर, उसकी आंखों पर वही ऐनक है जो उसने लगाई हुई है, जिसके नज़रिए से वो लोगों को देख रहा है। अल्लाह ताला हमें इस निज़ाम को बेहतर करने की, ठीक करने की, और ऐसे लोग जो हमारे माशरे के नासूर बन चुके उन्हें हिदायत अता फरमा दें, हिदायत नहीं तो हमारे सरों से उन्हें दूर फरमा दें।